वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, जैसा कि अनाउंस किया जा चुका है, यूपीएसआई की नई वैकेंसी बहुत ही जल्द जारी हो जाएगी। ऐसा बताया गया था कि अप्रैल महीने में संभावना है पूरी तरीके से ये वैकेंसी आने की। तो मान के चलिए कि अप्रैल मिड या फिर लास्ट तक वैकेंसी आ जाएगी। अगर अप्रैल में नहीं आती, हल्का फुल्का लेट भी हो जाता है, तो मई जून तक आप 100% मान के चल सकते हैं कि यूपीएसआई की आपको लगभग 4500 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। यूपीएसआई ऑफिसर रैंक की अच्छी खासी पोस्ट है, तो फिर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको उत्तर प्रदेश में दरोगा बनना है तो कुछ चीज़ों पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए, और जो सीरियस स्टूडेंट है तो फिर भाई ये वीडियो उनके लिए रामबाण साबित हो सकता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है ना कि इसमें योग्यता क्या होगी, मतलब कौन कौन ये फॉर्म फिल कर सकता है। तो योग्यता की बात करें तो बहुत ही सामान्य सी योग्यता है। आपके पास सामान्यतः स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन कहीं से भी किया, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम है, बीटेक है, कोई दिक्कत नहीं। आप स्नातक हैं और वो वैलिड है तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसमें एज की बात करें, एज क्या होनी चाहिए, तो देखिए उम्र 21 से 28 वर्ष सामान्य होता है। 21 से 28 वर्ष की उम्र इसमें मांगी जाती है, और जो कैटेगरी वाइज छूट मिलती है वो सबको मिलेगी। कैटेगरी वाइज जैसे ओबीसी को 3 वर्ष की होती है, एससी को 5 वर्ष की होती है, तो ये छूट रहेगी। अब इसमें हाइट की अगर बात करें, हाइट कितनी होनी चाहिए, तो हाइट बहुत ही सामान्य जैसे कांस्टेबल में होता है 168 सेंटीमीटर, इतनी हाइट की डिमांड होती है। तो बॉयज़ में इतनी हाइट चाहिए। बाकी इसमें भी जो छूट मिलती है वो छूट रहेगी, जैसे एसटी कैटेगरी को जो छूट मिलती है। और फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत से कोई भी ये फॉर्म भर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी वाले ही भर सकते, पूरे भारत से अब कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है। तो सामान्य सी बात है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें अच्छा, ये अब होगा सिलेक्शन कैसे। सिलेक्शन की बात करें तो देखिए, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले आप फॉर्म फिल करेंगे, आपका सीबीटी होगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम बहुत ही सामान्य, 160 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। 4 सब्जेक्ट से रहेंगे, 40-40 प्रश्न रहेंगे। 40 मैथ जो कि क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, 40 रीजनिंग्स होगा, 40 हिंदी से रहेगा, और 40 मूल विधि या फिर जीएस होता है तो जीएस से रहेगा। जीएस में मूल विधि होता है, पॉलिटी होता है, ये सब रहता है। 160 प्रश्न होंगे, इसका पूर्णांक होता है 400। एक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो ये प्लस पॉइंट होता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर स्कोर करना थोड़ा सा आसान है, आप आराम से इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब ये सीबीटी होगा। सीबीटी के बाद क्या होगा, इसमें रिजल्ट जारी किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स पास रहेंगे, मतलब जितना मानक रहेगा उसे लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कई बार 2.5 गुना लिया जाता है, 3 गुना लिया जाता है, जो भी रहेगा 1.5 गुना, 2 गुना, जितना भी बच्चों को पास किया जाएगा उनका होगा डीबी। डीबी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर पीएसटी। पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब इसमें जो हाइट, चेस्ट, ये सब होगा। इसके बाद इसमें जो अभ्यर्थी सफल होंगे उनका होगा पीटी। पीटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे सामान्यतः हम रनिंग भी समझ सकते हैं। तो इसकी रनिंग भी कांस्टेबल या फिर अन्य परीक्षाओं की तुलना में आसान होता है। इसमें आपको रनिंग तो 4800 मीटर ही लगानी होती है, लेकिन टाइम 28 मिनट का होता है। जब 28 मिनट का टाइम होता है तो फिर रनिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि 3 मिनट बढ़ जाएगा, तो इसमें रनिंग थोड़ी सी मतलब अपेक्षाकृत आसान होती है। तो 4800 मीटर की रनिंग है। ये स्पेशल मैं बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ, बाकी गर्ल्स के लिए थोड़ी बहुत और मतलब जो छूट रहती है, जैसे गर्ल्स की रनिंग 2400 मीटर होती है, हाइट थोड़ा सा कम रहता है, तो वो सब रहेगा सामान्यतः। अब ये होगा, इसके बाद क्या होगा कि फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट आएगा, अब फाइनल रिजल्ट में जितने अभ्यर्थियों का नाम है, अब समझिए वो दरोगा बनने जा रहे हैं लगभग। फाइनल रिजल्ट के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में जैसे कांस्टेबल या फिर अन्य एग्जाम का मेडिकल होता है, वैसा ही मेडिकल होगा, और इसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, आपकी ट्रेनिंग होगी और आप दरोगा बन जाएंगे। तो देखिए, ये चीज़ें देखने में जितना आसान है ना, करने में भी उतना आसान है। लेकिन एक चीज़ आपको पहले से समझना पड़ेगा। जैसे समझिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब हम लोग फॉर्म फिल कर लेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो दोस्तों आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि इसमें ऐसे समझिए ना, अभी जैसे कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, अब इसमें जो भी अभ्यर्थी ऐसे जो योग्य है दरोगा के लिए, और उन्होंने अच्छा खासा स्कोर भी किया था, लेकिन किसी कारणवश छट गए, तो वो सब एसआई के लिए मतलब फाइट करेंगे। यहाँ तक कि जो कांस्टेबल में सेलेक्टेड है, जिनकी तैयारी बेहतर है, वो भी एसआई में फाइट करेंगे। तो इसमें भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है, तो आपको पहले से ही पढ़ाई करना पड़ेगा। अब फॉर्म फिल करने के बाद अगर तैयारी में उतरेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। आपको तैयारी करते रहना है। तैयारी में आपको देखिए प्रॉपर आपको स्टडी करना पड़ेगा, मतलब आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास होने चाहिए।
आपको टेस्ट लगाना तो कंपलसरी है, टेस्ट के बिना आप सिलेक्शन को भूल जाइए। ये सब चीज़ आपके पास पहले से होना चाहिए। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, देखिए यहाँ पर पेड कोर्सेज चल रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आप पूरा समझिए। देखिए 20 मार्च से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, 20 मार्च से ये कोर्स शुरू होगा। इसमें अब देखेंगे 20 मार्च तो फिर भाई 20 मार्च तो बीत चुका है, मतलब ये कोर्स चल रहा है ना। अब इसमें होगा क्या क्या, देखिए लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से सिलेक्शन की तैयारी होगी, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस आपको मिल जाएंगे, डाउट क्लियरेंस ग्रुप रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डाउट जो भी आप करेंगे आपको क्लियर किया जाएगा। डेली प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिलेगा, हाई एंड सिलेक्शन मटेरियल रहेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अब इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, देखिए सामान्य हिंदी कंप्लीट बैच रहेगा, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान जो कि जीएस के तौर पर यहाँ पर जाना जाता है, गणित और सामान्य बुद्धि परीक्षण जो कि रीजनिंग है। इसका संपूर्ण अध्ययन सामग्री मतलब स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस रहेंगे और साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। तो इसमें आपको फायदा ये होगा कि आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें टोटल आपको 30 टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, जिसमें 20 टॉपिक वाइज होंगे, 5-5 टेस्ट, जैसे 5 हिंदी के, 5 मूल विधि, 5 जो होंगे गणित के होंगे, 5 सामान्य बुद्धि परीक्षण और 10 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। फुल लेंथ का मतलब 160 प्रश्न जैसा एग्जाम में आता है वैसा। और इस बैच में आपको एक स्टडी मटेरियल ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल प्राप्त होगा, और एक डाउट क्लियरेंस ग्रुप भी रहेगा, जिसमें आपके जो भी डाउट रहेंगे उसे सॉल्व किया जाएगा। और एक आपको पेड क्विज का ग्रुप भी दिया जाएगा। इस पेड क्विज के ग्रुप में क्या रहेगा, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इनकी आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो इस कंप्लीट बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो इस बैच की जो फीस होगी सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपये होगी। अब अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमें और मतलब ये फीस मेरे लिए ज़्यादा हो रहा है, कुछ और चीज़ें कुछ व्यवस्था हो, तो देखिए हर तरीके की व्यवस्था है आपके लिए। आप सिर्फ स्टडी मटेरियल का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप स्टडी मटेरियल के ग्रुप में आपको सब कुछ मिलेगा, सिर्फ आपको डाउट क्लियरेंस ग्रुप नहीं मिलेगा और नहीं टेस्ट मिलेगा। बाकी आपको स्टडी मटेरियल पूरा मिल जाएगा। इसकी फीस है मात्र 1000 रुपये। इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और मूल विधि की कंप्लीट जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर इसकी प्राइस मात्र 500 रुपये। इसमें वही आपको टोटल 30 टेस्ट मिल जाएंगे। और अगर आप पेड क्विजेस का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 600 रुपये में मिल जाएगा, 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप ये स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको अतिरिक्त जानकारी नहीं लेना है, आपको लगता है कि नहीं भाई सब कुछ क्लियर हो गया, बैच को परचेज करना है, तो कुछ नहीं करना है। ये जो QR कोड दिख रहे हैं आप इसको स्कैन कीजिए, पेमेंट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट इनमें से किसी भी नंबर पर शेयर कर दीजिए। 24 घंटे के अंदर आपको आपके ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप SI को टारगेट किए तो फिर भाई बेहतरीन मटेरियल आपको मिल सकते हैं, बहुत मतलब आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के UPSI वाले बैच को दरोगा बनने के लिए।